अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी अगले जो नात सबक पढ़ा था उसकी तशरीह आपने समझ ली थी और उसकी मश्क रह गई थी कि जो आज आपने करनी है। मश्क करने से पहले तो आप ये बताएं कि आप सब कैसे हैं, काम करना कैसा लग रहा है। यकीनन आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि आप मसरूफ़ हो गए हैं क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बच्चे हमें काम सेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्यारा प्यारा काम कर रहे हैं और ख़ुश हो के हमें भेज रहे हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि इसी तरह आप हसूल इल्म में मसरूफ़ रहें। सबसे पहले आपने नात का मरकज़ी ख़याल लिखना है। मरकज़ी ख़याल, जैसे आपने हम्द का मरकज़ी ख़याल लिखा था कि शायर के कहने का मतलब क्या है, कि उसने ये नज़म क्यों बयान की है। तो इसका मरकज़ी ख़याल थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में नबी आखिरुज़्ज़मा मानते हुए, तस्लीम करते हुए, इस बात पर ईमान रखते हुए कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। आपने लोगों को अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में बताया, आपने लोगों को सीधे रास्ते पर चलना बताया, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत और तबलीग के बारे में शायर ने ये पूरी नज़म लिखी है और फिर बताया है कि आपकी हदायत और तबलीग के ज़रिए लोगों ने किस तरह अपने आप को सुधारा, किस तरह लोगों ने अपने आप को बुराई के रास्तों पर चलने से बचाया और फिर आपकी तालीमात का इस पूरी दुनिया पर, इस पूरी कायनात पर क्या असर हुआ। ये तमाम आपने मरकज़ी ख़याल में बयान करना है। इतना तवील नहीं करना, यानी कि मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि शायर का ये नज़म नात लिखने का मकसद क्या था। फिर आपने इस नज़म नात का ख़ुलासा लिखना है। ख़ुलासा होता है कि मुख्तसर करके बयान करना। अब ये नहीं कि आपने तमाम अशार लिखने हैं, नहीं। ख़ुलासे का मतलब ये है कि आपने तमाम जो तशरीह है, इन तमाम अशार की जो तशरीह है उसको आपने मुख्तसर करके बयान करना है। आपने हर शेर की तशरीह को मद्देनज़र रख कर मुख्तसर करके लिखना है। इस तरह जब आप इन तमाम अशार की तशरीह करेंगे तो आपका एक सफ़ा या उससे थोड़ी सी 2-3 लाइनें ज़ायद आपका ख़ुलासा बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले नात का मरकज़ी ख़याल लिखना है, फिर आपने नात का ख़ुलासा लिखना है। आज आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला सवाल है कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है। ज़ाहिर सी बात है, आप सबको पता है, माशाल्लाह से आप ये सब पढ़ चुके हैं कि हम किसके बारे में होती है और नात किसके बारे में, किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है। फिर दूसरा सवाल है कि उक़बा बेहतर होने से क्या मुराद है। उक़बा आखिरत, वो भी आपने अपने अल्फाज में बयान करना है कि उक़बा बेहतर होने से क्या मुराद है। तशरीह को मद्देनज़र रख के जो आपने टीचर की सुनी है उसको मद्देनज़र रख के आपने इसका जवाब देना है। फिर है शम्मे हदायत जलाने का क्या मतलब है, कि शम्मे हदायत किसने रोशन की और क्यों रोशन की और वो रोशन करने का मकसद क्या था, वो आपने बयान करना है। सीधा रास्ता से क्या मुराद है, या आपके चौथे शेर में इन दोनों सवालों के जवाब मौजूद हैं। फिर है तौहीद की शुआएं फैलने का क्या मतलब है। सेकंड लास्ट जो आपका शेर था उसमें आपका आंसर उसकी तशरीह में मौजूद है। मशरिक़ और मगरिब कैसे जगमगा उठे, ये भी आपको आंसर पता है कि किस वजह से जगमगाए, क्या हुआ था। फिर सवाल है कि आपको इस नात का कौन सा शेर पसंद आया, पसंदीदगी की वजह भी बयान करें। यानी सबसे पहले आपने वो शेर लिखना है जो आपको इस पूरी नात का पसंद आया है। वो शेर लिखने के बाद फिर आपने बताना है कि उस शेर की तशरीह को अपने जहन में रखते हुए आपने बताना है कि ये शेर आपको किस वजह से पसंद आया। इसके पसंद करने की वजह आपने बयान करनी है अपनी कॉपी के ऊपर। उसके बाद अगला जो सवाल है वो आपका सवाल है कि आपने इस नात को मद्देनज़र रख कर और फिर आपने ये तमाम जो MCQs आपको दिए गए हैं, इन तमाम MCQs के आपने आंसर देने हैं। हर एक के 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, आपने नात पढ़ी है, उसमें जो इसका सही जवाब है
दुरुस्त जवाब को आपने इस खाली जगह में फिल करना है। फिर उसके बाद तीसरा जो आपका सवाल है, वो तीसरा सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के क्या हालात थे। एक पैराग्राफ में आपने, यानी कि पूरी नात आपने पढ़ी, उसकी तशरीह आपने सुनी समझी, आपने वो तमाम जो आपकी आमद से पहले दुनिया के हालात थे कि दुनिया वाले किन किन बुराइयों में मुब्तला थे, दुनिया में क्या क्या हो रहा था, कौन से बुरे काम सर अंजाम दिए जा रहे थे, चोरी शराब, ये तमाम काम जो से थे वो दुनिया के ये हालात में शामिल होते हैं, शुमार होते हैं। वो आपने ये एक पैराग्राफ की सूरत में इसका जवाब देना है। फिर चौथा जो आपका सवाल है वो है कि इस्नात में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन एहसानात का ज़िक्र किया गया, यानी कि हमारे प्यारे नबी जब नबूवत के ओहदे पर फाइज हुए तो आपने दुनिया वालों पर क्या एहसानात किए, वो भी आपकी इस तशरीह में आपको समझाए गए हैं। आपने उन अशार को सामने रखना और उनकी तशरीह जब आपने अपने जहन में और उन अशार को आपने अपने जहन में रखते हुए तो फिर आपने उन एहसानात का ज़िक्र करना है, आपने लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर। ये भी आपने एक पैराग्राफ में आंसर देना है। वही आपका सवाल नंबर 5, कॉलम अलिफ और बे को आपने मिलाना है और कॉलम जीम में आपने उसका आंसर लिखना है, यानी कि वही आपने एक मिसरे को दूसरे मिसरे के साथ मैच करके और फिर पूरा आपने यहाँ पे बयान कर देना है। सवाल नंबर 6 है आपका कि जुमलों में इस्तेमाल करें, यानी कि जो आपको ये अल्फाज दिए हुए हैं उनके आपने बेहतरीन जुमले बनाने हैं। पैगाम हक़ आपको मतलब बता दिया गया था कि पैगाम हक़ का मतलब क्या है कि सच्ची बात, अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला की तरफ से सच्चा पैगाम। उक़बा आखरत, शम्मे हदायत यानी कि हदायत की रहनुमाई की रोशनी। गाफिल लापरवाह, गफलत में पड़ा हुआ। तौहीद, अल्लाह ताला को एक मानना। ये तमाम आपने जुमले बेहतरीन अंदाज में तहरीर करने हैं। उसके बाद आपने मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद उल्ट को कहते हैं। आपने हक़ का उल्ट क्या होगा, हक़ सच्चाई को कहते हैं, दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। संवारना, सजाना, सीधा बिल्कुल दुरुस्त जो रास्ता होता है, सीधा चलना, इधर उधर ना होना, बग़ैर किसी रुकावट के जो बिल्कुल सीधा रास्ता हो। आग, ये भी आपको पता है। तौहीद, अल्लाह ताला को एक मानना। अच्छा, एक होता है काफिर जो अल्लाह ताला का सिरे से इनकार कर देते हैं, अल्लाह ताला को मानते ही नहीं हैं। लेकिन एक वो भी हैं कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराते हैं। अब जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो आपने तौहीद का लिख देना है, ठीक है। मशरिक, ये आपको पता ही है कि मशरिक का मुतज़ाद क्या होता है। खालिक, ये खालिक बनाने वाला, खल्क करने वाला। अब अल्लाह ताला ने किसको खल्क किया, हम अल्लाह ताला की क्या हैं, ये आपने मुतज़ाद लिखने हैं। मैंने आपको थोड़े से हिंट्स दे दिए क्योंकि थोड़े से जो मुश्किल थे उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दे दिया। सवाल नंबर 8 है कि कॉलम अलिफ और बे को आपने पहले तो पढ़ना है कि नात उस नबी के जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। अब आप ये देखें, सुनाया दिखाया दोनों के आखिर में ये अलिफिया आया है। तो अब वो इसका सवाल ये कर रहे हैं कि कॉलम बे में दिए गए लफ्ज़ सुनाया और दिखाया है, ये हम आवाज़ अल्फाज है, इन्हें काफ़िया कहते हैं। यानी कि जो जैसे दिखाया, सुनाया, पढ़ाया, समझाया, ये तमाम क्या हैं, ये हम काफ़ी अल्फाज हैं, यानी कि सब के आखिर में ये अलिफिया आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इस नात के बाकी शेरों में इस्तेमाल होने वाले काफ़ियों की निशानदेही करनी है, यानी कि हम आवाज़ अल्फाज आपने इस पूरी नात में से चुनकर और वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर तहरीर करनी है। ये आपकी आज की एक्सरसाइज थी कि जिसमें आपको मरकज़ी ख़याल दिया गया, आपको ख़ुलासा दिया गया, आपको तमाम एक्सरसाइज के मुतलिक बताया गया, सवालों के जवाब के मुतलिक आपको बताया गया कि आपने किस तरह तहरीर करने हैं और ये अपने तमाम काम को आपने इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज में कॉपियों के ऊपर लिखना है और फिर हमें सेंड करना है। अपना ख़याल रखना है, अपने घर वालों का ख़याल रखना है और उम्मीद है कि आप ये काम प्यारा प्यारा करके अच्छा करके हमें सेंड करेंगे। हम आपका वो काम चेक करेंगे और अगले लेक्चर के लिए, अगला सबक पढ़ने के लिए अपने आप को आपने तैयार रखना है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।